उसी मामले में क्या है? जी, ये उस मामले में नहीं है, हालांकि उस मामले के बारे में भी आपको मैं अपडेट देना चाहूंगा। 18 जुलाई को करीब रात के 9:30-10 बजे बहादुरपुर झोपड़पट्टी में दो गुटों के बीच आपस में किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ। उसी में एक गोली चली थी और एक महिला जो वहीं पे पास में बैठी हुई थी उसे गोली लगी थी। उसके बाद उन्हें ये तुरंत उपचार के लिए ले जाया गया और उपचार के बाद वो खतरे से बाहर हो सकी। उस संदर्भ में एफआईआर दर्ज किया गया। उसमें 2 नामजद अभियुक्त थे और कुछ अज्ञात भी थे। तो उसमें से एक नामजद अभियुक्त गोलू कुमार, ये पिता का नाम अखिलेश प्रसाद, इन्हें बहादुरपुर ये थाना के द्वारा गिरफ्तार करके अग्रसारित ये किया जा चुका है। बाकी नामजद अभियुक्त की भी हम तलाश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भी अज्ञात है, अज्ञात में से भी कुछ लोगों की पहचान हो चुकी है और घटना में इस्तेमाल हथियार जो अन्य व्यक्ति है उनकी गिरफ्तारी के उपरांत बरामद हो सकेगा। झगड़ा किस दोनों के बीच में? इनका बोलना है कि ये छोटी छोटी बात को लेके इनके बीच में आपस में वाद विवाद होता रहता था। उसी क्रम में ये घटना हुई। कोई ऐसा मेजर एस्केलेशन पॉइंट उस पर्टिकुलर डे को निकल कर नहीं आया। सूत्रों का कहना है सर की झगड़ा हुई थी शराब बेचने को लेकर। हमने कल उस एरिया में, उस पूरे एरिया में अच्छे से छापेमारी कराई है। कल रात तो हमें शराब बरामद नहीं हुआ, हालांकि हम लगातार उस एरिया में और जहां से भी सूचना मिलेगी वहां पे शराब और एनडीपीएस जो भी बैंड सामग्री है उसके लिए छापेमारी करते रहेंगे। गोलू का क्या रोल था सर? जी, गोलू भी इस झगड़े में शामिल था। हालांकि फायरिंग इसके स्टेटमेंट के अनुसार और जो भी एविडेंस निकल के आया एक अन्य युवक के द्वारा किया गया था, बट ये भी उस झगड़े में शामिल था और उसी के दौरान ये फायरिंग हुई थी। महिला कुछ लिखित में क्या देती? जो आवेदन प्राप्त हुआ है उस आवेदन के अनुसार एफआईआर किया गया। आवेदन की कॉपी इस वक्त मेरे पास नहीं है, आप एससीआरबी से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं, हम उसे अपलोड कर देते टाइम से। स्टेटमेंट के अनुसार इसे 2 लाख रुपए की फिरौती ऑफर की गई थी। ये परंतु इसे बहुत कम रुपए अभी एडवांस के रूप में मिले थे। बाकी पैसे इसे मिलते इसके पहले ये पुलिस की गिरफ्त में आ गया। अभी इस बारे में यह नाम उजागर करना भी उचित नहीं होगा। अनुसंधान अभी इस पे हो रहा है और भी हम गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हैं। एडवांस कितना दिया गया था? इसके अनुसार सिर्फ 2000 एडवांस दिए गए थे। हालांकि जो हमें सूचना प्राप्त हुई है उसके हिसाब से करीब 15 से 20 हजार रुपये से एडवांस दिए गए थे और ये घटना करने के बाद ये वैद्यनाथ धाम वगैरह निकल गया था और इसके वापस आने के साथ ही हम लोगों ने इसे अरेस्ट कर लिया। दर्शन करने के बाद वो गिरफ्तारी हुई है। जी, अभी तक ये निकल कर आ रहा है। हालांकि इसके वहाँ बाबा धाम जाने के संदर्भ में कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है, बट इसके स्टेटमेंट से और जो ये टाइम पीरियड है इससे ये लगता भी है कि ये इस मामले में सच बोल रहे हैं। सर बोल रहे हैं कुछ जनप्रतिनिधि है क्या? अभी तक किसी जनप्रतिनिधि का डायरेक्ट रूप से तो नाम नहीं आया है। हालांकि विलेज लेवल के, ग्रामीण स्तर के राजनीति को लेकर ये घटना कारित हुई है, यह स्पष्ट है। ये पहले भी कराते थे क्या? जी, यह व्यक्ति ग्रामीण राजनीति से जुड़े हुए थे और काफी वोकल टाइप के थे। वो लोगों की बात सुनते थे, रखते थे, बाकी जनप्रतिनिधित्व तक ये पहुंचाते थे, यह पता चला अनुसंधान में। बीजेपी नेता से क्या जुड़ा हुआ? जी, जो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि यह निकल कर आया था कि ये बीजेपी पार्टी के लिए जो मृतक है ये उसके कार्यकर्ता थे। हालांकि कोई ऑफिस होल्ड नहीं करते थे, बट ग्रामीण स्तर पे बीजेपी के लिए काम करते थे और उनके कार्यकर्ता आप बोल सकते हैं। मारने वाले का इतिहास भी है कुछ? मारने वाले का आपराधिक इतिहास अभी तक हम खंगाल रहे हैं। अभी तक हमें ऐसा कुछ मिला नहीं है। इनकी उम्र करीब 19-20 वर्ष है, तो और अभी तक इनका कुछ लिस्ट मिला नहीं। क्या है सर? ये कुछ खास नहीं करते थे। ये उसी वहां पे एक किराए की दुकान पे अपने किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहा करते थे। कुछ खास ऐसा नहीं करते थे जो हम बता सकते। किसी पार्टी वगैरह का समर्थक भी है? आप किसकी बात कर रहे हैं? जो पकड़ा गया इस संदर्भ में कोई भी एविडेंस अभी नहीं है हमारे पास। भी कुछ पुलिस जी, आपको बताना चाहूंगा कि हम अपराध के खिलाफ लगातार रेड, छापेमारी और चेकिंग कर रहे हैं। इसी दौरान हमें एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बहादुरपुर झोपड़पट्टी में एक घर में एक हथियार छुपा कर रखा गया है। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया। सत्यापन उपरांत वहां पर छापा मारा गया तो वहां से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। साथ ही साथ एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल कुमार है, पिता का नाम
रामकिशन केवट उम्र करीब 19 साल, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। उनका भी क्रिमिनल हिस्ट्री हम अभी खंगाल रहे हैं, बट ये अवैध अग्नेयास्त्र रखना कानूनी अपराध है। इस संदर्भ में एफआईआर भी दर्ज किया गया है और आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में बताया कि हथियार कहाँ से लाया था, किसके द्वारा लाया था, कहाँ क्या करना था? जी, इन्होंने बताया कि एक अन्य लड़के से इन्होंने हथियार खरीदा है कुछ रुपए में। हालांकि अभी स्पष्ट रूप से नाम बता नहीं रहे और उनका मोबाइल नंबर भी अभी मिला नहीं है। इस मामले में हम अभी और अनुसंधान कर रहे हैं और जितने भी अवैध आग्नेयास्त्र हैं पूरे पटना में, उन सभी के खिलाफ पटना पुलिस लगातार ये काम कर रही है। लगातार जहां से भी सूचना मिलेगी, जो भी सत्यापन होगा, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हथियार आखिर लेने का तात्पर्य क्या था? आखिर कुछ तो मंशा होगी जो हथियार अगर खरीदा है तो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अवैध अग्नेयास्त्र है तो अवैध अग्नेयास्त्र का इस्तेमाल गैर कानूनी काम के लिए होना था। हालांकि इसके द्वारा अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि और भी गैर कानूनी कार्य किया गया था। यह संभव है कि इनकी कोई प्लानिंग रही हो, बट ऐसे कोई भी घटना होने के पहले पटना पुलिस ने इस पे कार्रवाई की, हथियार को भी जब्त किया और अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन पहले जो बहादुरपुर से जो हुई है, इसके संदर्भ में तो रील बनाने वाली बात नहीं है। इसके पहले जो मैंने आपको बताया था पिपरा थाना रतन कुमार, उसके संदर्भ में यह पता चला है कि वो हथियार के साथ रील बनाया करता था। सर ये